हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और 12th में टॉप करना चाहते हो। हम जब 12th में होते हैं तो हमारा सपना होता है कि हमारा गली मोहल्ले में सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए। एटलीस्ट हम क्लास में हैं तो क्लास में टॉप करने चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए, 80% आने चाहिए, 90 आने चाहिए। हम ये सपना लेकर हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं पता लेकिन टॉप करना है, लेकिन अभी तक उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। कुछ स्टूडेंट ऐसे शातिर होते हैं जो शुरुआत से ही पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और टॉप करने का आपका सपना है, या आपका सपना है कि मैं 12th में 95% लेकर आऊं या 90% लेकर आऊं या 85% या 80, जितना भी आपका कोई भी आपका गोल है, कोई भी ये टारगेट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। निश्चित रूप से आप टॉप करोगे, ये मेरा वादा है, गारंटी है। बस 8 बातें मैं आपको बताऊंगा, 8 बातें आपको बताऊंगा, इन बातों को ध्यान रखना है। यदि आपको याद किया हुआ समझ में नहीं आता है, याद किया हुआ भूल जाते हैं, या थ्योरी आपको याद नहीं होती, फिजिक्स के डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, बहुत ही समय कम लूंगा, जल्दी से स्टार्ट करता हूं, बताता हूं आपको टॉपर बनने की कुछ बेस्ट टिप्स हैं। ठीक है, ये तरीका है। हर टॉपर जो भी टॉप करता है, हर टॉपर जो होता है वो यही काम करता है, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपने देखा होगा क्लास में जो टीचर होता है वो एक होता है। टीचर आपका एक है, स्टूडेंट अनेक हैं, लेकिन फिर भी उनमें से टॉप जो करने वाला होता है वो एक ही होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, उसके कुछ स्टूडेंट फेल भी होते हैं, कुछ एवरेज रह जाते हैं, कुछ हाई वाले चले जाते हैं, और कुछ उनमें से एक टॉप भी करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टीचर पर नहीं, बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चा उस टीचर की बातों को कैसे समझ रहा है और वो अपने आप में क्या कर रहा है। ठीक है, टॉप करने में बच्चे का 80% योगदान रहता है, 20% टीचर का। तो आपको भी ऐसा करना है कि आपको 20% टीचर मेहनत करेगा, यानी कि मैं मेहनत करूंगा, साथ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी 80%। कैसे करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले जो आपका काम है, सबसे पहले आपका काम है कि अपने सिलेबस को पहले तो जान लो। टू नो योर सिलेबस विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बला बता दी मैंने? ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या बताया है, बात को समझो कि आपको अपने सिलेबस को पहचानो पहले कि सिलेबस है कितना आपका, क्योंकि हर साल नया सिलेबस आता है। ठीक है, अब की बार 12th क्लास में आपका जो पहला जो चैप्टर था ठोस अवस्था, वो हटा दिया है केमिस्ट्री से। तो आपको पहले नया सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि न्यू सिलेबस क्या है। ठीक है, और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे गणित की मैं बात करूं तो गणित में संबंध एवं फलन जो यूनिट है वो 10 नंबर की है, बीज गणित जो यूनिट है वो 13 नंबर की है, कलन कैलकुलस जिसमें अवकलन समाकलन लिमिट अवकलन के प्रयोग अनुप्रयोग समाकलन के अनुप्रयोग टोटल मिलाकर 44 नंबर की है, सदिश और ज्यामिति 17 नंबर की, रेखिक प्रोग्रामन 6 नंबर की, प्रायिकता आपकी 10 नंबर की। टोटल मिलाकर 100 नंबर का आपका पेपर होगा। बात समझ रहे हो? मतलब इससे आपको यह पता चलेगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। जैसे कि इसमें मैथ में 44 नंबर की सबसे बड़ी यूनिट है कलन कैलकुलस। इसमें ही आपकी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अवकलन, ठीक है, समाकलन, इसी में आते हैं समाकलन। ठीक है, इसी में अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये सभी इसी में आते हैं। तो इसको आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब जब आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होगा तो इसमें सबसे छोटी है ये 6 नंबर की यूनिट। आप इसी में आप कम से कम 3 महीने 2 महीने इसी में पढ़ते रहे, बाकी आपने पढ़ा नहीं। तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपने समय को मैनेज कर पाओ। तो इसी के साथ में जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो फिर अपने टाइम को आप क्या कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। टाइम को मैनेज कर पाओगे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। ओके, समझ में आ गई बात? तो आपको पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए, न्यू सिलेबस क्या है, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता रहना चाहिए, कौन सा कितने नंबर का चैप्टर है। फिर सबसे ज्यादा और सबसे खास बात क्या है कि अब आपके पास में कितना समय बचा हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर तक का समय रखो तो आपके पास 5 महीने हैं। उसके आगे का महीने में बताऊं 5 मंथ्स हैं। अब इन 5 महीने में आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है।
ऐसा मत छोड़ना कि आधे सिलेबस को ही आप लगातार पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। पहले अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है। सिलेबस को पहले कंप्लीट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप टॉप कर पाओगे, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिएगा, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सब सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, जैसे कि आप देखिएगा स्कूल में भी पढ़ने जा रहे हो, प्लस आप कोचिंग कोचिंग भी पढ़ रहे हो। ठीक है, चाहे तो वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, आप ऑफलाइन भी समझ सकते हो या ऑनलाइन भी समझ सकते हो। ठीक है, प्लस आप क्या कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ध्यान से समझिए, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सोचते हो कि स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में जाओ, टीचर आपको पढ़ा रहा है, सपोज दैट टीचर ने आपको कोई चीज आज पढ़ाई, टीचर ने जो भी चीज आपको पढ़ाई, जैसे मैथ में आपका 1.1 एक्सरसाइज कराई, तो और आपके कोचिंग में चल रही है 2.1 एक्सरसाइज, ध्यान से समझिएगा। तो अब आपको सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, जब ऑनलाइन आप पढ़ोगे तो आप सर्च मारो, पहले एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज को भी सर्च मारो और 2.1 को भी सर्च मारो। अब इन दोनों को आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपका दोनों का रिवीजन हो जाएगा सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अपने नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं, मेक ए सेल्फ नोट्स, यानी कि स्वयं के नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से, क्योंकि पेपर टाइम में यही नोट्स आपको काम आएंगे, ये सेल्फ नोट्स आपको काम आने वाले हैं। यही सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, जो अपने द्वारा जो बनाई गई थ्योरी जो होती है वो जल्दी याद होती है और पेपर समय पर वही थ्योरी काम में आती है। इससे आप अपने दिमाग से बनाओगे तो अपने आप, जैसे कि आपके टीचर ने कुछ भी आपको पढ़ाया, ठीक है, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं, आपको कूलाम का नियम बताया, कूलाम का नियम लिखाया, अब आपने वो अच्छे से याद किया, याद करने के बाद आपने अपने नोट्सों में लिख दिया, फिर आप मिलाओ उसकी भाषा को कि हाँ आपका जो भाषा है वो सेम वही बात है, मिला लो। एक बार जब मिल जाए, जब कहेगा हाँ आपके सही है नोट्स, फिर आप इनको एक बार फिर से अपने आप में एक दूसरी नोटबुक में लिख लो। 3 बार लिख लोगे तो आपका जिंदगी भर तक के लिए याद हो जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। फिर आता है चौथा नंबर, मेक ए लिस्ट। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक ए लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड फॉर्मूले, चैप्टर वाइज चैप्टर। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, बात को समझना, फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, लेसन 1 आपने स्टार्ट किया, तो लेसन 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पिछले पिछले 5 साल का, देखिएगा पिछले 5 साल का डाटा देखो, साल बाई साल बनाओ, कि यदि आप 2025 में बोर्ड परीक्षा दोगे तो यहां पे आप याद रखिएगा 2024, 2023, 2022, ऐसा करो 4 साल ले लीजिए, 2021, केवल 4 साल ले लीजिए। पिछले 4 साल में देखो कि 2021 में पहले चैप्टर से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 2022 में देखो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं और 2023 में देखो कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, और ये देखो, यानी लेसन 1 के आपने देखोगे तो इन्हीं में से कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, कुछ नए होंगे। ठीक है, तो आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है, सभी लॉन्ग क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनानी है, लॉन्ग क्वेश्चनों की और शॉर्ट क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनानी है, साल वाइज साल। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे पहले चैप्टर से कि 2022 में ये क्वेश्चन आए हैं, 2023 में ये, 2024 में ये, और 2000 अब इसी से आपका एक आइडिया लग जाएगा, 2023 के बाद 2022 के बाद 2023 में ऐसा क्वेश्चन बदला, 2024 में इस तरीके से पूछा, तो 2025 में आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे क्या होगा कि इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बन जाएगी, इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक लिस्ट बन जाएगी, उसको अपने स्टडी रूम में चस्पा कर लो, चिपका लो। उन क्वेश्चनों को आपको रोज पढ़ना है, रोज याद करना है, रोज उनकी आप नोट्सों में लिख लीजिएगा कि ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस छांट लो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी छांट लो कि ये टॉपिक इंपोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिख लो कि भैया कुछ न्यूमेरिकल्स भी ऐसे होंगे कि पहले चैप्टर से ये न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स की आपको क्या करना है, उन न्यूमेरिकल्स के लिए एक सूत्र संग्रह बना लीजिए, जिसमें सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज चैप्टर सभी सूत्र आपको मिल जाए एक जगह। बात समझ में आ गई। सूत्रों के लिए अलग एक नोटबुक बनाइएगा, पहले चैप्टर के
दूसरे के तीसरे के, ऐसी मैथ में पहले चैप्टर के लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं, दूसरे चैप्टर के लिए क्या है, पहली एक्सरसाइज के लिए क्या फॉर्मूले हैं, ये सारी चीज अवकलन समाकलन सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आप हर एक्सरसाइज मैथ पढ़ रहे हो तो हर एक्सरसाइज वही एक्सरसाइज कि पहली एक्सरसाइज से पिछले 4 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना है। ठीक है ना, ये तो सब इंटरनेट पर मिल जाते हैं पुराने पेपर। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं आगे। पांचवा पॉइंट क्या है, टू गिव मोर टाइम फॉर हार्ड चैप्टर और टॉपिक। यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर है, सपोज दैट लेसन 1 है फिजिक्स का लेसन 1 है, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं और हार्ड हैं। कुछ आपको ऐसे लग रहे होंगे जो हार्ड टॉपिक हैं और इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आपको ज्यादा समय देना है, यानी कि अधिक समय देना है, अधिक समय उनको देना है। अधिक समय उनको दोगे तो हार्ड सब्जेक्ट भी आपको, हार्ड टॉपिक भी अच्छा लगने लगेगा। तो हार्ड चैप्टर जो होगा, ठीक है, और जो हार्ड टॉपिक होगा उसको ज्यादा समय देना है। जो ज्यादा नंबर का है, जो ज्यादा वेटेज का है, जैसे कि मान लीजिए 6 नंबर का कोई चैप्टर है फिजिक्स में, तो उसको ज्यादा समय देना है। ज्यादा का मतलब उसको ज्यादा अच्छे से उसको कर लेना है, ज्यादा समय देना है, अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है उसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से याद कर लेना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा छठा पॉइंट है टू चेक प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है और मॉडल पेपर्स को देखना है। पिछले 3 सालों के, पिछले 3 साल के, 3 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिएगा। पिछले साल में कि भैया अब 2024 में कैसे पेपर आए, 2023 में कैसा आया और 2022 में कैसा आया। हर प्रीवियस ईयर पेपर को देखो कि पुराना पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस उसकी करनी है आपको, प्रैक्टिस उसकी ज्यादा से ज्यादा करनी है। फिर उसी के आधार पर मॉडल पेपर, उसी के आधार पर मॉडल पेपर भी सॉल्व करने हैं, मॉडल पेपर भी सॉल्व करने हैं, मॉडल पेपर भी सॉल्व करने। इसके आधार पर हमने बहुत सारे 5-5 मॉडल पेपर बना रखे हैं। यदि वो मॉडल पेपर आपने कर लिए तो निश्चित रूप से आपका नंबर आ जाएगा और टॉप कर जाओगे। ठीक है, जाते हैं सातवां पॉइंट क्या कह रहा है। सातवां पॉइंट देखिए, टू स्टडी रेगुलरली नेवर मिस ए डे। यानी कि आपको लगातार हर रोज पढ़ना है, ये समझ के चलिए आपको हर रोज पढ़ना है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं है, आप अपने टाइम बना लीजिए कि आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी है तो वो करनी है। बिल्कुल भी आपको, मतलब जब आपको पढ़ाई समझ में ना आए, जब बोरियत होने लगे, तो आप देखिएगा डिवाइडेशन में पढ़ो, 25 से 30 मिनट पढ़ो और 5 से 10 मिनट का रेस्ट लो, 10 मिनट का रेस्ट लो। ठीक है, 25 से 30 मिनट पढ़ो एक सब्जेक्ट को, फिर 5 से 10 मिनट का रेस्ट लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट का रेस्ट लो, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, रिवीजन इज टू नेसेसरी, सबसे ज्यादा रिवीजन नेसेसरी होता है। विद्या गई क्यों, रोटी जली क्यों, दोनों का आंसर क्योंकि फेरी नहीं। ठीक है, आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे आपके दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग से निकल जाएगा और दिमाग से चला जाएगा। ऐसी रोटी कितनी भी अच्छी बना लो, जब तवे पर उसको बदलोगे नहीं, फेरोगे नहीं, तो वो जल जाएगी, बेकार हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही पढ़ाई को भी फेरना पड़ता है, यानी रिवीजन करना पड़ता है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये 8 पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम टाइम पर आपको क्या काम करना है, देखिएगा। एग्जाम टाइम पे क्या है, राइट द आंसर ब्यूटीफुल राइटिंग। यानी कि जो आप आंसर लिखो उसको एकदम अच्छी सी लैंग्वेज में, यानी कि आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। बहुत से आपने देखे होंगे आंसर सीट में जब लिखते हैं तो बहुत एकदम डॉक्टरी भाषा लिख देते, समझ में नहीं आती। तो एग्जामिनर चाहे आपका उत्तर कितना भी अच्छी आपने डिफाइन लिखी हो, कितना भी अच्छा किया हो, यदि राइटिंग सुंदर नहीं होगी, ठीक है, राइटिंग यदि आपकी सुंदर नहीं होगी तो एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा और उससे आप टॉप नहीं कर पाओगे। इसलिए राइटिंग को अच्छा करना है। राइटिंग अच्छा करने के लिए आपको जितने भी क्वेश्चन आप याद करो, फिजिक्स की जितनी भी थ्योरी आप याद करो, तो हमेशा लिख करके याद करना, लिख करके याद करो थ्योरी को, उससे राइटिंग अच्छी होगी और आपका लिखा हुआ लॉन्ग समय के लिए याद रहता है। आगे, नेवर लूज ए क्वेश्चन। कभी भी अब एक भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ना है पेपर में, नेवर लूज ए
लॉन्ग क्वेश्चन। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। पेपर जब आए लॉन्ग क्वेश्चन ऐसी तैयारी करो कि पेपर में एक भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, मैथ में 8 नंबर का रहता है, तो 8 नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा परसेंटेज को गिरा देंगे। आगे, नेवर टर्न आंसर सीट विदाउट आंसरिंग, यानी कि आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन का ए कर दिया आपने, फिर पहले क्वेश्चन का बी कर दिया, लेकिन सी और डी आपका आता नहीं है तो आपने उसके लिए जगह छोड़ दी, फिर आगे बढ़ गए, फिर उस पेज को आप भर नहीं पाते हो तो एग्जामिनर की खोपड़ी खराब हो जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपने दो दो पेज छोड़ दिए बीच में और उसके बाद में आ गए तो एग्जामिनर आगे चेक ही नहीं करता है तो आपका नंबर कट जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन पहले आता है पहले वो लिखना है, फिर आगे बढ़ना है, यानी कभी भी आंसर दिए बिना पेज को नहीं छोड़ना है। ये समझ लीजिए आपको पेज छोड़ना ही नहीं है। एक क्वेश्चन पहले का बी तक किया, ये दो छोड़ दिए, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, इनको बाद में कर देना। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन लिख दो, फिर बाद में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है कि पहले का सी और पहले का डी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर सब पर नंबर देगा, बराबर नंबर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। अब ये काम हो गया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। जब डॉक्टर दवा देता है तो उसके बाद में परहेज भी बताता है, तो परहेज आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहली चीज, जितने भी आपकी बुरे आदतों वाले फ्रेंड हैं, बुरी आदतों, ठीक है, आदतों वाले आदतों वाले दोस्त छोड़ने होंगे। ठीक है, ये छोड़ने हैं भाई, बुरी आदतों वाले दोस्त छोड़ने हैं। दूसरी चीज, मोबाइल मोबाइल का आपको क्या करना है, सदुपयोग करना है। सदुपयोग सदुपयोग करना है। सदुपयोग का मतलब यह है कि मोबाइल में आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और शॉर्ट वीडियो, यानी कि शॉर्ट वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से आपका कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल छोड़ दो। पेपर तक बिल्कुल छोड़ दो, इन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कभी भी बेकार बेकार के काम नहीं करने हैं, बेकार के काम बिल्कुल नहीं करने हैं। आगे, जितनी भी आपकी बुरी आदतें उनको छोड़ दो। जो पढ़ाई में बाधा करे, ठीक है, वो काम छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी तभी आप टॉप कर सकते हो। यदि ये काम ना कर पाओ तो टॉप करने का सपना छोड़ दो। एक काम छोड़ना पड़ेगा, या तो ये बुरी आदतें छोड़ दो या फिर टॉप करने का सपना छोड़ दो। ठीक है, बस ये सारी चीजें हैं। मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह, ये सारी चीज, शॉर्ट वीडियो, ये सारी चीज छोड़ दो। इनमें समय बेकार होता है, केवल पढ़ाई की बातें करो, पढ़ाई की चीज देखो बस। अच्छे फ्रेंड बनाओ, बुरे फ्रेंड छोड़ दो, जो आपकी पढ़ाई करने से बाधा उत्पन्न करने, ऐसे दोस्त छोड़ दो। ठीक है, बस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। जो भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।